नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली पर्व मनाने को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां हुई पूरी। 355 स्थानों पर प्रतिनियुक्त किए गए 710 दंडाधिकारी। कलवाही थाना क्षेत्र के हरिपुर दक्षिणी टोल में एक 20 वर्षीय महिला का फंदे से झूलता हुआ शव बरामद। लखनऊ थाना पुलिस ने मैबी गांव से देसी पिस्टल के साथ 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव व होली को लेकर सीमा पर एसएसबी जवान अलर्ट। हरलाखी के इंडो नेपाल के सभी बॉर्डरों पर एसएसबी की है कड़ी नजर। होली को लेकर जयनगर प्रशासन सजग और सतर्क। एसडीओ वीरेंद्र कुमार व एसडीपीओ ने पुलिस बल के साथ किया क्षेत्र भ्रमण। बेनीपट्टी के करहारा में वसुधा केंद्र में नगद समेत लाखों के सामानों की हुई चोरी। चोरों का चेहरा सीसीटीवी में कैद। मौती थाना पुलिस ने 10 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल जब्त। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की का हुआ अपहरण। पिता ने 8 लोगों पर कराई नामजद प्राथमिकी दर्ज। मधुबनी सदर अस्पताल में सिविल सर्जन की अध्यक्षता में मनाई गई विश्व टीबी दिवस। लोगों को बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए कर्मियों को दिलाई गई शपथ। और विस्फी के 0 माइल कब्रिस्तान बाउंड्री निर्माण में अनियमितता की अधिकारियों ने की जांच। कई मामले उजागर। खबरें अब विस्तार से। होली पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी एहतियातन तैयारी कर ली है। प्रशासनिक व्यवस्था चारों तरफ चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। गौरतलब हो कि मधुबनी जिला प्रशासन शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली पर्व मनाने को लेकर कृत संकल्पित है और इसके लिए प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मधुबनी जिला के कुल 355 चिन्हित स्थानों पर 710 दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह सादे लिबास में भी पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो असामाजिक तत्वों पर विशेष रूप से कड़ी नजर रखेंगे। मधुबनी जिला समाहरणालय में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 24 मार्च से 27 मार्च तक 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इसके लिए दूरभाष संख्या भी जारी की गई है। इसके अलावा मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने मधुबनी जिलावासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए आपसी सौहार्द के साथ होली पर्व मनाने की अपील की, अफवाह से बचने की अपील की और उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण वातावरण में होली पर्व संपन्न करें। होली पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में मनाने एवं इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की आवश्यक व एहतियातन तैयारी कर ली गई है।
जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत मधुबनी जिला के 355 स्थानों पर 710 दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ काफी संख्या में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। डीएम ने सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को 100 समय प्रतिनियुक्ति स्थल पर पहुंचकर अपने दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश दिया है। सभी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी अपने अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर उपस्थित होकर संयुक्त फोटो व्हाट्सएप नंबर पर भेजना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा है कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखें, शांति भंग करने वाले या कानून को हाथ में लेने वाले असामाजिक तत्वों पर तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित है। अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई करने से जरा भी नहीं हिचके। सादे लिबास में पुलिसकर्मी शरारती तत्वों पर नजर रखेंगे। सभी पदाधिकारियों को पूरी तरह चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। विधि व्यवस्था संधारण को लेकर संपूर्ण जिला को 5 भाग में बांटकर एडीएम स्तर के पदाधिकारियों को जवाबदेही दी गई है, जो सीधे पल पल की गतिविधियों से जिलाधिकारी को अवगत कराएंगे। सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को भी अपने अपने प्रखंडों में शांतिपूर्वक होली पर्व संपन्न कराने को लेकर आवश्यक निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने जिलेवासियों से आपसी भाईचारे के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली का त्योहार मनाने की अपील की है। जिले के पल पल की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष ने कार्य करना शुरू कर दिया है, जिसका दूरभाष नंबर 06276 22 44 25 06276 22 44 25 है। जिला नियंत्रण कक्ष 24 से 27 मार्च 2024 तक 24 घंटे 3 शिफ्टों में कार्यरत रहेगा। सभी शिफ्टों में पर्याप्त संख्या में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए नियंत्रण कक्ष में दंगा नियंत्रण कंपनी, वज्र वाहन, अग्निशमन इन सभी की तैनाती की गई है। अग्निशाम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अग्निशाम दस्ता को हर समय तैयार रखेंगे ताकि आपात स्थिति में 100 समय नियंत्रण किया जा सके। विद्युत संबंधी समस्या से निपटने के लिए फ्यूज कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि जीवन रक्षक दवाओं के साथ एम्बुलेंस को चिकित्सा दस्ता के साथ नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त करें। साथ ही सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 24 घंटे चिकित्सा दल सक्रिय और सजग रहेंगे। डीजे के साथ साथ उत्तेजक और अश्लील होली गायन पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। लगातार सघन वाहन जांच चलाते रहने का निर्देश दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया है कि ड्रोन एवं प्रशिक्षित डॉग के सहयोग से सभी सार्वजनिक भवनों, नदी, जंगल, खेत, खलिहान इन सभी में सघन जांच अभियान चलाएं। सूचना तंत्र को मजबूत बनाकर सभी महत्वपूर्ण ठिकानों पर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। सभी एसडीएम व एसडीपीओ तथा उत्पाद अधीक्षक को 24 घंटे संदिग्ध स्थलों पर छापेमारी करने का निर्देश दिया गया है। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष भी 24 घंटे अलर्ट मोड में कार्य कर रहा है। किसी भी प्रकार की आपदा, अगलगी इन सभी की सूचना के लिए 112 या जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 06276 22 25 76 पर तुरंत संपर्क करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के हरिपुर दक्षिणी के काजी टोल में एक घर में एक 20 वर्षीय महिला का शव फंदे से झूलता हुआ बरामद किया गया। गौरतलब हो कि सूचना पर मिली पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। घर वालों की माने तो उनका कहना है कि यह आत्महत्या का मामला है। आपको बता दें कि पति ने सुबह नाश्ता कर घर से निकलने के बाद खाना बनाने को लेकर मृत महिला की घर में सास व ननद से कहासुनी हुई थी और उसके कुछ देर बाद घर से उसका शव बरामद किया गया। जहां एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि महिला ने आत्महत्या की है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है, उसे मारा गया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव का हरिपुर दक्षिणी काजी टोल में कन्यादान विवाह भवन के ठीक पीछे एक घर में एक शादीशुदा महिला तकरीबन 20 वर्षीय रुखसाना खातून का शव फंदे से झूलता मिला। कलवाही के थानाध्यक्ष सपन कुमार ने बताया कि दूरभाष से उनको सूचना मिली कि काजीटोल के एक घर में एक महिला फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली है। थानाध्यक्ष ने सूचना पर तुरंत पुलिस बल के साथ पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया।
कलवाही के थानाध्यक्ष सपन कुमार को घर के लोगों ने बताया कि रुखसाना खातून ने सुबह नाश्ता बनाया, पति नाश्ता कर अपने काम पर निकल गया। इसी क्रम में रुखसाना को उसके सास और ननद के साथ खाना बनाने को लेकर कहासुनी व बकझक हुई और इसी बात को लेकर रुखसाना ने घर में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। कुछ ग्रामीणों ने बताया है कि रुखसाना की शादी 1 वर्ष पहले ही हुई है। रुखसाना खातून ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उसे मारा गया है। इस घटना की जानकारी होते ही खजौली के डीएसपी मनोज कुमार कलवाही पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गए हैं। डीएसपी मनोज कुमार ने बताया कि पहली नजर में यह घटना हत्या का लग रहा है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही सही बातों की जानकारी हो सकेगी। इस हत्या में मृतका का पति मोहम्मद यूसुफ, उसे थाना लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। तत्काल जो है उसके इस घटना के बारे में सर जानकारी एक घटना की सूचना मिली है जो यहाँ हरिपुर और दक्षिणी काजीटोल थाना कलवाही का है, जिसमें एक विवाहिता स्त्री है, उम्र करीब 20-21 वर्ष है और उसकी हत्या की आशंका उसके परिजनों के द्वारा जताई गई है। और इसी क्रम में जो है पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस वहाँ गई थी घटनास्थल पर। वहाँ से डेड बॉडी को लाया गया है और विधिवत डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तत्काल जो है उसके परिवार ने उस महिला के पति को पूछताछ के लिए थाना पे लाया है और आगे की कार्रवाई की जाए। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। लखनऊ थाना की पुलिस ने लखनऊ थाना क्षेत्र के मैबी गांव से देसी पिस्टल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस बात की सूचना एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। देसी पिस्टल के साथ 3 अपराधी को गिरफ्तार किया गया। झंझारपुर अनुमंडल के लखनऊ थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के मैबी गांव से पिस्टल के साथ इन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी झंझारपुर के एसडीपीओ सपन कुमार ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है। एसडीपीओ ने बताया कि आगामी चुनाव और होली पर्व को लेकर अपराधियों के धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच लखनऊ थाना को गुप्त सूचना मिली कि मैबी गांव में कोई अपराधी हथियार रखकर लोगों में दहशत फैलाकर शराब की तस्करी कर रहा है, जिसको लेकर पुलिस ने छापेमारी करते हुए मैबी गांव के रहटोल निवासी मोहम्मद बसीर अंसारी और उसके पुत्र नसीम अख्तर को उसके घर से देसी पिस्टल और 10,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। मोहम्मद बसीर का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है, जो लखनऊ थाना में पहले से दर्ज है। पूछताछ के क्रम में नसीम ने पुलिस को बताया कि पिस्टल थाना क्षेत्र के बेलौचा गांव निवासी राहुल कुमार यादव से लिया था। उसके बाद पुलिस ने गणेश यादव के पुत्र अपराधी राहुल को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस में आपराधिक मामला दर्ज करते हुए तीनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एक मिनट और होली का मद्देनजर रखते हुए पूरी पुलिस अधीक्षक मधुबनी के नेतृत्व में मार्ग निर्देशन में अभियान चलाया गया था अवैध शराब अपराध कर्मियों के विरुद्ध, वारंटियों के विरुद्ध। उसमें कल रात्रि में मैबी गांव से रहीटोला से 3 अपराध कर्मी, 3 अभियुक्त अवैध अग्रयास्त्र, अवैध पिस्टल एवं 3 मोबाइल, 4 मोबाइल और 10,000 कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। ये अपराध कर्मियों के विरुद्ध अभियान चलता रहेगा और इससे शांतिपूर्वक चुनाव और आगामी होली शांतिपूर्वक मने, यही हमारा उद्देश्य है और ये इसमें हम लोग सफल होंगे, यही है सबको लेकर। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 और होली पर्व के मद्देनजर इंडो नेपाल बॉर्डर के सभी बॉर्डरों पर 48वीं वाहिनी एसएसबी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। गौरतलब हो कि हरलाखी प्रखंड के सभी इंडो नेपाल बॉर्डर पर कड़ी चौकसी के साथ एसएसबी जवान तैनात हैं। आने जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही है।
लोकसभा चुनाव व होली पर्व को लेकर भारत नेपाल के सभी बॉर्डर पर 48वीं वाहिनी सुरक्षा बल काफी अलर्ट है। सभी इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों के द्वारा आने जाने वालों से गहन पूछताछ की जा रही है। इसी कड़ी में दुहबी बॉर्डर पर असिस्टेंट कमांडेंट खेमजी सोडा के नेतृत्व में इंस्पेक्टर कर्नैल चंद सहित अन्य एसएसबी जवानों के द्वारा कड़ी चौकसी देखी गई, जहां रोको टोको अभियान के तहत सभी आने जाने वालों से आईडी प्रूफ दिखाने की मांग की जा रही है। नेपाल के नागरिकों से नागरिकता देखने के बाद ही भारतीय क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। 2 पहिया वाहनों का गहन जांच पड़ताल किया जा रहा है। खुली बॉर्डर पर एसएसबी जवानों के द्वारा कड़ी चौकसी के साथ गश्ती किया जा रहा है और सामाजिक तत्वों पर एसएसबी की कड़ी नजर है। एसएसबी कार्यवाहक कमांडेंट खेमजी ने बताया कि सभी बॉर्डरों पर तैनात जवानों को सीमा पर 24 घंटा गश्त लगाने और सामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने, नेपाल से आने वाले संदिग्ध पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। कहा कि सीमा पर एसएसबी जवान अलर्ट हैं। आईडी प्रूफ देखने के साथ साथ पूछताछ में संतुष्ट होने के बाद ही लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। हर गतिविधि पर एसएसबी की कड़ी नजर है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। होली पर्व को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जयनगर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आ रही है। इस दौरान सक्रियता के साथ जयनगर के एसडीओ व एसडीपीओ ने संयुक्त रूप से पुलिस दल बल के साथ जयनगर अनुमंडल के जयनगर, देवधा समेत कई जगहों पर क्षेत्र भ्रमण करते हुए शांतिपूर्ण वातावरण में होली मनाने की अपील करते हुए लोगों को जागरूक किया। रंगों का त्योहार होली को लेकर जयनगर प्रशासन सजग और सतर्क नजर आ रही है। एसडीओ वीरेंद्र कुमार व एसडीपीओ विप्लव कुमार ने संयुक्त रूप से पुलिस बल के साथ जयनगर अनुमंडल के जयनगर, देवधा, लदनिया एवं बासोपट्टी थाना क्षेत्रों का भ्रमण कर शांतिपूर्वक माहौल में होली पर्व मनाने का आग्रह किया। अधिकारियों ने सभी थानाध्यक्षों को अपने क्षेत्रों में पुलिस बल के सहयोग से निगरानी रखने एवं गश्ती बढ़ाने की बात कही। अपने अपने थाना क्षेत्रों में होली पर्व को लेकर अलर्ट रहने की बात कहते हुए कहा कि क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्वक माहौल में त्योहार मनाने को लेकर क्षेत्र के लोगों से अपील की। एसडीपीओ ने बताया कि लोकसभा चुनाव के साथ होली और ईद का त्योहार भी है। दोनों समुदाय आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना अपना त्योहार मनाएं। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के मौके पर हम नगरवासी को, आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आपके द्वारा हर जनता के घर घर आपका मैसेज जाता है। तो ये कहीं न कहीं आपका चैनल का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग ऐसे ही करते रहिए और हमारे समाज में, हमारे 1 से 45 वार्ड में, हमारा नगर निगम के जो भी कोने कोने गांव के लोग, अगल बगल के भी जो हैं चौहद्दी में, वहां तक पहुंचाते हैं। और हमारा होली पूरे समाज में, पूरा गांव में, 1 से 45 वार्ड में, मधुबनी जिला में हर वर्ष बहुत बुद्धिजीवी हमारा मतदाता मालिक लोग हैं, जनता लोग हैं, वो पूजा करते आए हैं, होली मनाते आए हैं। होली रंगों का त्योहार है। रंग से ही होली खेला जाता है। विशेष जो पहले तरह हमारे पूर्वजों करते थे, वो सब आज के जमाने में आज के नौजवान सब भूल गए हैं। रंगों से होली खेलते हैं, जो एक दूसरे को किसी को बुरा न लगे। होली के शुभ अवसर पे जिलावासी, पूरे नगरवासी और मधुबनी जिला को हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि शुभ शुभ के होली रंगों का त्योहार मनाएं। पूरे नगरवासी, मधुबनी जिलावासी को होली अच्छे ढंग से जैसे मनाते आए हैं, आप मनाते रहिए। हम ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हमारा जनता बुद्धिजीवी है, वो बहुत अच्छे ढंग से मनाएंगे। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप होली अच्छा तरीका से मना लीजिए, ताकि मधुबनी शहर में एक अच्छा मैसेज जाए। दूसरों शहर से हमारा मधुबनी जिला
मधुर वाणी की तरह रहा है और हम आपसे आशा और उम्मीद करते हैं अच्छा रहेगा। होली नमस्कार। आप सभी मिथिलांचल वासियों को एवं समस्त देशवासियों को सामाजिक समरसता, सौहार्द एवं सद्भावना का महापर्व होली महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर अमरनाथ प्रसाद एवं प्रदेश भाजपा की ओर से इस महापर्व में भगवान नारायण नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर आप सभी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें एवं आपके समस्त परिवार को खुशियों से झोली भर दें। आप सभी के अंदर भाईचारा और देश प्रेम बना रहे, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार। जय मातृभूमि। हम मिहिर कुमार झा महादेव संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिथिला वाहिनी अहाँ सबके होली के महत्वपूर्ण पावन अवसर पर जैसे से बधाई और शुभकामना दै छी। हमर मिथिला वाहिनी के जतेक कार्यकर्ता सहयोगी सदस्य सब छथि और ओहि के संगे मधुबनी विधानसभा सहित मधुबनी जिला मिथिला और जे मिथिला वासी छथि वो अलग अलग देश या प्रदेश में रहै छथि, ओहि संगे पूरा सनातन धर्मी छी और जे होली खेलाय वाला लोग सब छी, सब गोटा के एहि माध्यम से हम अहाँ सबके होली के एहि पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दै छी। और हम सब उल्लासपूर्ण वातावरण में आपसी प्रेम स्नेह बंधु बांधवत्व से प्रेरित होकर जे छै से हम सब होली मनाबी और एहि होलिका दहन में आपसी ईर्ष्या देश जलन कटुता एकरा सबके जरा कर राख करी हम सब आगू बढ़ी और मिथिला वाहिनी के जे गुलाबी मई मिथिला अभियान छै ओहि में हम सब सहयोगी बनी और एहि में सब गोटा मिलकर स्वच्छ स्वस्थ सहित चहुमुखी विकास मिथिला के होय ओहि में जे छै हमर सबके योगदान रहे। एहि के संग पुनः जे छै एहि होली के महत्वपूर्ण अवसर पर जेकि वाली हम सब मना रहा छी, बहुत गोटा होलिका दहन छै और ओकर बाद फिर अहाँ के ओकर बाद कल प्रात में होली मनायल जाए और जगह जगह जैसे रंग अबीर गुलाल मनाबी, सावधानी पूर्वक होली मनाबी, कि आंख टैंक या इस तरह के गलत चीज के उपयोग नहीं करी और स्वच्छ और स्वस्थ रूप से होली मिलाकर नीक मिथिला के निर्माण में हमारे यहाँ के भूमिका हुआ। और एक बार पुनः अहाँ सबके सब गोटा के होली के अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना। जोगिरा होली छै होली छै होली छै। होटल गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरियागंज वार्ड नंबर
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के करहारा पंचायत के वसुधा केंद्र में भीषण चोरी होने का मामला सामने आया है। बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा वसुधा केंद्र से लाख रुपए नगद समेत लैपटॉप, फिंगरप्रिंट मशीन समेत तकरीबन 2 से 3 लाख मूल्य की संपत्ति चोरी कर ली गई है। अज्ञात चोरों के द्वारा लाठी से मारकर सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया गया, लेकिन गनीमत रही कि सीसीटीवी कैमरे में सभी चोरों का चेहरा कैद हो चुका है। बहरहाल मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले को लेकर छानबीन कर रही है। बेनीपट्टी थाना के करहारा गांव स्थित वार्ड संख्या 13 में बीते शनिवार की रात वसुधा केंद्र में लाखों की चोरी हो गई। गौरतलब है कि अज्ञात चोरों ने दुकान में लगे गेट का कब्जा उखाड़कर घुस गया और पहले तो लाठी से चोट मारकर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा और प्रिंटर को तोड़ दिया। इसके बाद गले में रखा तकरीबन 1 लाख रुपए नगद, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट मशीन इन सब की चोरी कर ली। इस संबंध में वार्ड संख्या 12 के निवासी वसुधा केंद्र संचालक रोहित कुमार ने बताया कि गांव में महावीरी झंडा बना हुआ है, जिसमें मेला लगा हुआ है। शनिवार की शाम अपने बच्चों को मेला घुमाने ले गए थे, जहां से देर से लौटने के कारण दुकान पर नहीं आकर अपने बच्चों के साथ सीधे घर चले गए। दुकान में ताला लगा हुआ था। मेला परिसर से सीधे घर चले जाने के कारण दुकान में रखा तकरीबन 1 लाख रुपए नगद और लैपटॉप यह सब घर नहीं ले जा सके। रविवार की सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो दुकान के गेट पर ताला लगाने वाला कब्जा टूटा था और नगद, लैपटॉप, फिंगरप्रिंट मशीन सब गायब थे। उन्होंने नगद सहित तकरीबन 2 लाख मूल्य की चोरी कर लिए जाने की बात कही। हालांकि चोरों का चेहरा सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण जुट गए। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची बेनीपट्टी थाना पुलिस जांच में जुटी थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने की प्रक्रिया जारी थी। क्या क्या चोरी हुआ आपकी दुकान से? लगभग 17,000 रुपए का आसपास कैश था और लैपटॉप, प्रिंटर, फिंगर मशीन और सारा सामान भी चोरी हुआ है। चोरों का तस्वीर कैमरा में फुटेज जब हम सुबह आए दुकान खोलने के लिए देखे कि टूटा हुआ था तो हम अचम्मा हो गए। तब जाके हम खोले दुकान को तो अंदर में देखे सीसीटीवी हम चेक किए तो उसमें चोरों का तस्वीर सामने आया, जो कि पहचान में नहीं आया है। लगभग हम लोग उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, पहचान हो ही जाएगा। प्रशासन भी आया था, बेनीपट्टी की प्रशासन को फोन किए थे, वो भी आया है और बहुत सारा पब्लिक भी यहाँ पे आया था, सबको आया है। उसके बाद सब देख के गए हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
बिस्फी प्रखंड के औसी थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान 10 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों तस्कर दरभंगा क्षेत्र के रहने वाले बताए गए हैं। उनके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार तस्करों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। औसी थाना पुलिस ने एक बाइक व 10 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। औसी के थानाध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार होकर रहिका की ओर से दरभंगा की तरफ जा रहा था। रोककर जब बाइक की तलाशी ली गई तो उसके पास से 10 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार दोनों व्यक्ति की पहचान दरभंगा सदर थाना क्षेत्र के बुच्चामन गांव निवासी चैतू राम के पुत्र कमलेश कुमार राम व विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के नवागढ़ी बेला निवासी चुनचुन चौधरी के पुत्र छेदी कुमार चौधरी के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की के अपहरण होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर अपहृता के पिता ने स्थानीय थाना में गांव के 8 नामजद लोगों पर शादी की नीयत से जबरन पुत्री का अपहरण कर लेने का मामला दर्ज कराया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का कथित तौर पर अपहरण का मामला सामने आया है। इस बाबत जानकारी देते हुए भेजा के थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि भेजा थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग लड़की का कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया है। गौरतलब हो कि लड़की के पिता के आवेदन पर 8 लोगों के खिलाफ भेजा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मालूम हो कि दिए गए आवेदन में कहा है कि गांव के 8 लोगों ने उसकी पुत्री को शादी की नीयत से बहला फुसला कर अपहरण कर लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। टीबी रोग से मुक्ति व लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी यानी कि विश्व यक्ष्मा दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में इस 24 मार्च को मधुबनी के सदर अस्पताल में सिविल सर्जन नरेश कुमार भीमसारिया की अध्यक्षता में विश्व टीबी दिवस मनाया गया। इस दौरान अस्पताल के कर्मियों को लोगों को टीबी से सुरक्षित रखने की शपथ दिलाई गई। वहीं आम लोगों को निक्षय मित्र बनने के प्रति भी जागरूक किया गया। यक्ष्मा यानी कि टीबी एक गंभीर व संक्रामक बीमारी है जिसका शिकार होने पर लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करते हुए इससे सुरक्षित रखने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा यानी कि विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। रविवार को विश्व यक्ष्मा दिवस पर संबंधित सभी कर्मियों को कार्यालय में शपथ दिलाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों को टीबी बीमारी के लक्षण, जांच, दवा, उपचार, फॉलोअप और टीबी मरीजों के सहयोग के लिए निक्षय मित्र बनने की जानकारी दी गई। इस वर्ष 2024 में विश्व टीबी दिवस का थीम हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं रखा गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया ने बताया कि लोगों की जागरूकता से टीबी का खात्मा किया जा सकता है। 15 दिन तक लगातार खांसी होना टीबी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे लक्षण दिखे तो छुपाना या डरना नहीं चाहिए। तुरंत स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपने बलगम की जांच करानी चाहिए, जहां जांच बिल्कुल निःशुल्क है। साथ ही टीबी का इलाज भी बिल्कुल निःशुल्क होता है। इलाज के दौरान पोषण के लिए मरीज को प्रति माह 500 रुपए दिए जाते हैं। दवा पहुंचाने वाले डॉट प्रोवाइडर को मरीज के ठीक होने पर 1000 से 5000 तक का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। टीबी ग्रसित लोगों को कुपोषित होने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में कोई भी सक्षम व्यक्ति द्वारा निक्षय मित्र के रूप में ग्रसित मरीजों को गोद लेकर उन्हें सहायता प्रदान की जा सकती है। टीबी के कई लक्षण हैं। फेफड़ों में टीबी की पहचान 2 सप्ताह से अधिक समय तक लगातार खांसी रहना, बलगम के साथ खून आना, वजन बहुत कम होना, रात में पसीना आना, एक दिन में 2 बार या कई दिनों तक लगातार बुखार रहना, भूख नहीं लगना व हर समय थकान लगना, यह सभी टीबी के लक्षण हैं। धूम्रपान, नशीली दवाओं का सेवन, कुपोषण और मलन बस्तियों में असुरक्षित रहने वाले लोगों को टीबी ग्रसित होने की समस्या अधिक होती है। ऐसे में टीबी के शुरुआती लक्षण दिखाई देते ही लोगों को नजदीकी अस्पताल में अपनी जांच करवानी चाहिए। समय पर जांच करते हुए ग्रसित होने पर नियमित इलाज कराने से लोग बहुत जल्द इस बीमारी से सुरक्षित हो सकते हैं। ये 2000 नमस्कार। टीबी एक खतरनाक बीमारी है
पुराने समय में इसे राज रोग कहा जाता था, क्योंकि इसका इलाज या तो संभव नहीं था या बहुत कॉस्टली था, जो लोगों के पहुंच के दूर था। अब सभी की मदद से, सरकार के प्रयास से इसका इलाज न केवल संभव हो सका है, बल्कि मुफ्त में भी मरीजों को उपलब्ध है। जरूरत है केवल जागरूकता पैदा करने की। तो जागरूकता पैदा करने के लिए दिमाग में ये रखना है कि अगर किसी भी तरह की खांसी 15 दिन से ज़्यादा है और इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो वो टीबी हो सकती है। इसको छुपाना नहीं है, इससे डरना नहीं है, इसकी जांच करानी है। तो टीबी की जांच सरकारी स्तर पे बलगम की जांच से होती है और बलगम की जांच सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे मुफ्त में उपलब्ध है। तो आप लोग को जिसको भी शंका हो वो स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और इसका इलाज कराएं। अगर टीबी नहीं निकलती है तो बहुत अच्छा है, वो साधारण एंटीबायोटिक दवा से आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर निकल गई तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा टीबी का कोर्स का इलाज मुफ्त है और सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उसकी दवा मिलती है। साथ ही इलाज के दौरान पूरे कोर्स में 8 महीने आपके अकाउंट में 500 रुपया जमा किया जाता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है और निःशुल्क है सब चीज। साथ ही जो डॉट प्रोवाइडर आपको दवा उपलब्ध कराता है तो जो इलाज करता है, उसको भी हम लोग कोर्स पूरा पढ़ने पर 1000 से लेकर 5000 रुपये तक की राशि प्रोत्साहन के रूप में देते हैं। तो सब मिलके इसको जागरूकता पैदा करके टीबी का इलाज करा के और टीबी मुक्त मधुबनी, टीबी मुक्त बिहार और टीबी मुक्त भारत करने में प्रयास करना है। ये 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो इसमें हम आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। ये हमारे लैब टेक्नीशियन ने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, जिसमें सरकार द्वारा दिए जा रहे सारे सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। आप लोग इसको ध्यान से देखें, इसको समझें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के औसी बभनगामा में योजना विकास विभाग पटना के आदेश पर कब्रिस्तान में बन रहे बाउंड्री वॉल की जांच के लिए अधिकारियों की टीम पहुंची, जहां अधिकारियों की टीम को वहां के सामाजिक बुद्धिजीवियों ने जांच में सहयोग किया। गौरतलब हो कि बिस्वी के अंचलाधिकारी नीलेश कुमार, कार्यपालक अभियंता व जिला योजना पदाधिकारी इस जांच में पहुंचे थे, जहां भारी मात्रा में अनियमितता उजागर हुई है। उन्होंने बताया है कि जांच रिपोर्ट आगे जिला और विभाग को भेजा जाएगा। बिस्वी प्रखंड क्षेत्र के औसी बभनगामा उत्तरी पंचायत में प्रधान सचिव योजना विकास विभाग पटना के आदेश के आलोक में जिला योजना पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता एवं अंचलाधिकारी बिस्वी नीलेश कुमार ने शनिवार को 0 माइल कब्रिस्तान बाउंड्री निर्माण में अनियमितता की जांच किया। जांच टीम के सहयोग में सामाजिक बुद्धिजीवियों ने उस बाउंड्री निर्माण में अनियमितता का मामला उजागर किया। इस मामले में जिला से आए जांच टीम ने बताया कि बाउंड्री निर्माण में अनियमितता पाई गई है। बाउंड्री की मरम्मती और छुटे हुए घेराबंदी को पूर्ण करना उनकी प्राथमिकता होगी। जांचकर्ताओं ने बताया कि जांच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी को सौंपी जाएगी एवं योजना विकास विभाग पटना को भी भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इस कब्रिस्तान में सोलर लाइट भी लगाई जाएगी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के मौके पर हम नगरवासी को, आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आपके द्वारा हर जनता के घर घर आपका मैसेज जाता है। तो ये कहीं न कहीं आपका चैनल का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग ऐसे ही करते रहिए और हमारे समाज में, हमारे 1 से 45 वार्ड में, हमारा नगर निगम के जो भी कोने कोने गांव के लोग, अगल बगल के भी जो हैं चौहद्दी में, वहां तक पहुंचाते हैं। और हमारा होली पूरे समाज में, पूरा गांव में, 1 से 45 वार्ड में
मधुबनी जिला में हर वर्ष बहुत बुद्धिजीवी हमारा मतदाता मालिक लोग हैं, जनता लोग हैं, वो पूजा करते आए हैं, होली मनाते आए हैं। होली रंगों का त्योहार है, रंग से ही होली खेला जाता है। विशेष जो पहले तरह हमारे पूर्वजों करते थे वो सब आज के जमाने में आज के नौजवान सब भूल गए हैं। रंगों से होली खेलते हैं जो एक दूसरे को किसी को बुरा न लगे। होली के शुभ अवसर पे जिलावासी, पूरे नगरवासी और मधुबनी जिला को हम धन्यवाद देते हैं, शुभकामना देते हैं कि शुभ शुभ के होली रंगों का त्योहार मनाए। पूरे नगरवासी, मधुबनी जिलावासी को होली अच्छे ढंग से जैसे मनाते आए हैं आप मनाते रहिए। हम ईश्वर से कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारा जनता बुद्धिजीवी हैं वो बहुत अच्छे ढंग से मनाएंगे। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप होली अच्छा तरीका से मना लीजिए ताकि मधुबनी शहर में एक अच्छा मैसेज जाए। दूसरों शहर से हमारा मधुबनी जिला मधुरवाणी की तरह रहा है और हम आपसे आशा और उम्मीद करते हैं अच्छा रहेगा। होली नमस्कार। आप सभी मिथिलांचल वासियों को एवं समस्त देशवासियों को सामाजिक समरसता, सौहार्द एवं सद्भावना का महापर्व होली महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर अमरनाथ प्रसाद एवं प्रदेश भाजपा की ओर से इस महापर्व में भगवान नारायण नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर आप सभी को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करें एवं आपके समस्त परिवार को खुशियों से झोली भर दें। आप सभी के अंदर भाईचारा और देश प्रेम बना रहे, यही हमारी शुभकामना है। नमस्कार। जय मातृभूमि। हम मिहिर कुमार झा महादेव संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिथिला वाहिनी अहाँ सबके होली के महत्वपूर्ण पावन अवसर पर जैसे से बधाई और शुभकामना दै छी। हमर मिथिला वाहिनी के जतेक कार्यकर्ता सहयोगी सदस्य सब छथि और ओहि के संगे मधुबनी विधानसभा सहित मधुबनी जिला मिथिला और जे मिथिला वासी छथि वो अलग अलग देश या प्रदेश में रहै छथि ओहि संगे पूरा सनातन धर्मी छी और जे होली खेलाय वाला लोक सब छी सब गोटा के एहि माध्यम से हम अहाँ सबके होली के एहि पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दै छी। और हम सब उल्लासपूर्ण वातावरण में आपसी प्रेम स्नेह बंधु बांधवत्व से प्रेरित भऽ जे छै से हम सब होली मनाबी और एहि होलिका दहन में आपसी ईर्ष्या देश जलन कटुता एकरा सबके जरा कर राख करी हम सब आगू बढ़ी और मिथिला वाहिनी के जे गुलाबी मई मिथिला अभियान छै ओहि में हम सब सहयोगी बनी और एहि में सब गोटा मिलकर स्वच्छ स्वस्थ सहित चहुमुखी विकास मिथिला के होई ओहि में जे छै हमर सबके योगदान रहे। एहि के संग पुनः जे छै एहि होली के महत्वपूर्ण अवसर पर जेकि वाली हम सब मना रहल छी बहुत गोटा आई होलिका दहन छै और ओकर बाद फिर अहाँ के ओकर बाद काल्हि प्रात में होली मनायल जायत और जगह जगह जे छै रंग अबीर गुलाल मनाबी सावधानी पूर्वक होली मनाबी कि वो आंख तैंक या तरह के गलत चीज के उपयोग नहीं करी और स्वच्छ और स्वस्थ रूप से होली मिलाकर नीक मिथिला के निर्माण में हमारे यहाँ के भूमिका हुआ और एक बार पुनः अहाँ सबके सब गोटा के होली के अवसर पर बहुत बहुत बधाई शुभकामना। जोगिरा होली छै होली छै होली छै। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण
आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बीते शनिवार को बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषणा के साथ ही छात्र छात्राओं और अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बेनीपट्टी के कॉमर्स क्लासेस में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि इस कॉमर्स क्लासेस में पढ़ने वाले वैसे दर्जनों छात्र जिन्होंने 400 से अधिक अंक लाकर सफलता हासिल की है, उन्हें कोचिंग के संचालक के द्वारा सम्मानित किया गया। बीते शनिवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। गौरतलब हो कि इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी होते ही लोगों में उत्साह और उमंग नजर आया। छात्र छात्राओं से लेकर अभिभावक व शिक्षकों में खुशी की लहर देखी गई। मधुबनी जिला ने भी बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी के संसार चौक स्थित RK कॉमर्स क्लासेस में रिजल्ट की घोषणा होते ही सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रविवार को कोचिंग में पढ़ने वाले 400 से अधिक अंक लाने वाले तकरीबन 1 दर्जन छात्र छात्राओं को मेडल और कप देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संस्था के संचालक राजेश सर भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने माता पिता, प्रखंड के साथ साथ जिले भर का नाम रोशन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। जी, अपने माता पिता को जिन्होंने मुझे एक गांव से यहाँ तक पढ़ने के लिए आने की अनुमति दी, और अपने टीचर को जिन्होंने मुझे इतने अच्छे ढंग से समझाया, जिनकी वजह से
घर कहाँ हुआ? शुक्ला संकला है, क्या करना चाहेंगे बच्चों के लिए? बच्चों को शुभकामना है कि इतना अच्छा प्रदर्शन किया मेरे कोचिंग संस्थान के बच्चों को, सभी को शुभकामनाएं। 401 घर कहाँ हुआ? केसली। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सर जी को, अपने माता पिता को, जो हमें यहाँ तक पहुँचाया, और सर की वजह से हम इतना अंक और अच्छा प्रोफेशन कर पाए। इसके आगे क्या करना चाहेंगे आप? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। कितना अंक आया? 402। 402। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और सर को देना चाहूँगी। सर ने बहुत बढ़िया से हम लोग को समझाया था और क्लास में हम लोग को क्वेश्चंस और टेस्ट भी लिया था काफ़ी, तो सर को मैं ज़्यादा। कितने घंटे पढ़ाई करती थी? मैं मैक्सिमम 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी नॉर्मल, मतलब जब से एग्ज़ाम आने वाला था तब से। और उसके बाद जब सर ने बोला कि 8 घंटे पढ़ना चाहिए तो हम 6 या 7 घंटा पढ़ना स्टार्ट करते थे। कितना नंबर आया? 409। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय अपने मम्मी पापा को और सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि सर के इतना अच्छे समझाने के तरीक़ों को नज़र रखते हुए, और जिसकी वजह से हम इतना नंबर ले पाए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के पटना गद्दी चौक के समीप जनजीवक आरएमपी कल्याण संगम चिकित्सकों के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे के चेहरे पर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। जयनगर के पटना गद्दी चौक के समीप रविवार को जनजीवक कल्याण संघ आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा होली मिलन समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर सचिन कुमार व अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार यादव ने किया। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद ठाकुर, प्रदेश संगठन सचिव डॉक्टर मुनिदेव सिंह, प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर उदय चंद्र यादव, प्रदेश युवा अध्यक्ष डॉक्टर गुड्डू कुमार सिंह, जिला प्रभारी अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर अमर राम, डॉक्टर विजय ठाकुर, डॉक्टर रंजन कुमार, नौशाद अहमद, पवन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। समारोह में ग्रामीण चिकित्सक ने एक दूसरे के बीच रंग गुलाल लगाकर होली पर्व की बधाई दी। मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि संगठन की मजबूती हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते रविवार को मधुबनी के रामसिला अस्पताल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां अस्पताल के चिकित्सक, नर्स व सभी स्टाफ ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली पर्व की शुभकामना दी। इस दौरान डॉक्टर फैजुल हसन ने बताया कि होली के दौरान शराब का सेवन करने के कई मामले सामने आते हैं। चोरी छुपे भी शराब का सेवन न करें, यह सभी प्रकार से हानिकारक है। रविवार को रामशिला अस्पताल में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अस्पताल के सभी डॉक्टर, नर्स व स्टाफ ने मिलकर एक दूसरे को रंग लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर फैजुल हसन ने बताया कि होली पर्व जिला के सभी लोग शांतिपूर्वक मनाएं, शराब का सेवन न करें और शराब का सेवन कर सड़क यात्रा बिल्कुल ही न करें। उन्होंने बताया है कि कई बार देखा गया है कि होली पर्व के दौरान चोरी छिपे भी लोग शराब का सेवन कर लेते हैं और फिर बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना होने से होली के दिन खुशियों में खलल न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली पर्व मनाने की उन्होंने अपील की। होली मिलन समारोह में डॉक्टर अहमद अब्दाली, एमबी जमा, तारिक अजीज समेत कई समाजसेवी व डॉक्टर शामिल हुए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत स्थित भवानी एंटरप्राइजेज में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ऑनेस्टी एंड रिस्पांसिबिलिटी ग्रुप मधुबनी के द्वारा की गई। इस दौरान सेमिनार सह सम्मान समारोह का भी आयोजन हुआ। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत स्थित भवानी एंटरप्राइजेज दुल्लीपट्टी परिसर में रविवार को ऑनेस्टी एंड रिस्पांसिबिलिटी ग्रुप मधुबनी द्वारा सेमिनार सह होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राइवेट इंस्टीट्यूट एंड स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के अध्यक्ष मनीष कुमार ने किया।
सोशल वर्क एंड दुल्लीपट्टी मधुबनी के अध्यक्ष समाजसेवी वीरेंद्र यादव तथा मुखिया महासंघ मधुबनी के जिला अध्यक्ष सह दुल्लीपट्टी पंचायत की मुखिया रूपम कुमारी ने सभी को मानव के कल्याण और विकास के लिए ईमानदारी और जिम्मेदारी की आवश्यकता का शपथ ग्रहण कराकर शुभारंभ किया। अध्यक्षता करते हुए शिक्षाविद मनीष कुमार ने कहा कि गरीबी और समाज में व्याप्त अधिकतर कुरीतियों का जनक भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदारी क्रियाकलाप है। ईमानदारी और जिम्मेदारी से खुशहाल समाज का निर्माण संभव है। सभी वक्ताओं ने समाज, देश, राज्य, मानव विकास और कल्याण के लिए ईमानदारी और जिम्मेदारी को आवश्यक बताया। सेमिनार के बाद सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलते हुए एक दूसरे को बधाई देते हुए आपसी गिले शिकवे मिटाकर समाज, देश और मानवता के लिए ईमानदारी और जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कायम रखने का संकल्प किया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। और आइए हम अंत में आपको दिखाते हैं डे न्यूज खबरें आप तक की यह खास पेशकश। गौरतलब हो कि बीते शनिवार 23 मार्च 2024 को बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया। परिणाम की घोषणा होते ही छात्रों और अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बीते साल के तुलना में इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन मधुबनी जिला के छात्र छात्राओं ने दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ छात्र छात्राओं की यह खास पेशकश। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तीनों संकाय को मिलाकर कुल 87.21% विद्यार्थी सफल हुए। यह अब तक का सबसे बेहतर परिणाम है। इसमें लड़कों की तुलना में लड़कियों का रिजल्ट बेहतर हुआ। लड़कियों की सफलता का प्रतिशत 88.84 और लड़कों की सफलता का प्रतिशत 85.69 रहा। मौजूदगी मधुबनी में है और मधुबनी की 3 बेटियां हमारे साथ है। इन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में इन लोगों ने अव्वल दर्जा हासिल किया है। सभी से बातचीत होगी और इनसे हम जानेंगे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या रही, पढ़ाई को लेकर के इन पे कितना प्रेशर था, एग्जाम प्रेशर कितना था, रिजल्ट प्रेशर कितना था। मधुबनी में कहा रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ अच्छा, वो काट देंगे, कोई देखना, बोलिएगा मत। हाँ आप हमको कुछ वो सब कट जाएगा। हाँ वो सब कट जाएगा। आपका नाम सानिया है ना? हमारे साथ सानिया है, मधुबनी की बेटी है, मधुबनी की छात्रा है। इन्होंने 90% मार्क्स अचीव किया है इंटरमीडिएट में। इनसे विशेष बातचीत होगी। सानिया, सबसे पहले तो डे न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। रिजल्ट कल आई है जी सर। तो रिजल्ट आने से पहले कुछ लग रहा था कि इस बार का कैसा रहने वाला है, क्या है डर? हाँ, डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था क्योंकि प्रॉपर वेरिफिकेशन में नाम नहीं आया था। मतलब इतना तो था कि एटलीस्ट 450 तक आ सकता है, तो बस लग रहा था कि पता नहीं क्या आएगा नहीं आएगा, बट ठीक रहा, उसके आसपास रहा, ना ज्यादा कम ना ज्यादा हुआ, ठीक रहा। अगर हम रिकैप में समझे तो जब आप 12th में प्रवेश किए थे, इंटर की हुई थी, अभी से लेके अभी तक खास करके शिक्षकों का कितना साथ रहा? सबसे ज्यादा मार्क्स आपको हर एक सब्जेक्ट्स में मिला है, उसमें टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा, टीचर्स का कितना साथ रहा, स्ट्रेटजी आपकी क्या रही, एग्जाम प्रेशर आप पे कितना था, इसको जरा बता पाए तो। कोई भी एकेडमिक एग्जाम होता है तो उसमें तो टीचर्स का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और उनके हेल्प के बिना तो ये मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एकेडमिक एग्जाम्स मेरे अकॉर्डिंग। और आइए हम अंत में आपको दिखाते हैं डे न्यूज खबरें आप तक की यह खास पेशकश। गौरतलब हो कि बीते शनिवार 23 मार्च 2024 को बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम प्रकाशित किया गया। परिणाम की घोषणा होते ही छात्रों और अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बीते साल के तुलना में इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन मधुबनी जिला के छात्र छात्राओं ने दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कुछ छात्र छात्राओं की यह खास पेशकश। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा। आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तीनों संकाय को मिलाकर कुल 87.21% विद्यार्थी सफल हुए। यह अब तक का सबसे बेहतर परिणाम है। इसमें लड़कों की तुलना में लड़कियों का रिजल्ट बेहतर हुआ।
लड़कियों की सफलता का प्रतिशत 88.84 और लड़कों की सफलता का प्रतिशत 85.69 रहा। मौजूदगी मधुबनी में है और मधुबनी की 3 बेटियां हमारे साथ है। इन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम में इन लोगों ने अव्वल दर्जा हासिल किया है। सभी से बातचीत होगी और इनसे हम जानेंगे कि इनकी स्ट्रेटजी क्या रही, पढ़ाई को लेकर के इन पे कितना प्रेशर था, एग्जाम प्रेशर कितना था, रिजल्ट प्रेशर कितना था। मधुबनी में कहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ अच्छा, वो काट देंगे, बोलिएगा मत। हाँ आप हमको कुछ, वो सब कट जाएगा। हाँ वो सब कट जाएगा। आपका नाम सानिया है ना? हमारे साथ सानिया है, मधुबनी की बेटी है, मधुबनी की छात्रा है। इन्होंने 90% मार्क्स अचीव किया है इंटरमीडिएट में। इनसे विशेष बातचीत होगी। सानिया, सबसे पहले तो डन न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। रिजल्ट कल आई है? जी सर। तो रिजल्ट आने से पहले कुछ लग रहा था कि इस बार का कैसा रहने वाला है, क्या है डर? हाँ, डर तो बहुत ज्यादा लग रहा था क्योंकि टॉपर वेरिफिकेशन में नाम नहीं आया था। मतलब इतना तो था कि एटलीस्ट 450 तक आ सकता है, तो बस लग रहा था कि पता नहीं क्या आएगा नहीं आएगा, बट ठीक रहा, उसके आसपास रहा, ना ज्यादा कम ना ज्यादा हुआ। अगर हम रिकैप में समझे तो जब आप 12th में प्रवेश किए थे, इंटर की हुई थी, अभी से लेके अभी तक खास करके शिक्षकों का कितना साथ रहा? सबसे ज्यादा मार्क्स आपको हर एक सब्जेक्ट्स में मिला है, उसमें टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा, टीचर्स का कितना साथ रहा, स्ट्रेटजी आपकी क्या रही, एग्जाम प्रेशर आप पे कितना था, इसको जरा बता पाए तो। कोई भी एकेडमिक एग्जाम होता है तो उसमें तो टीचर्स का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, और उनके हेल्प के बिना तो ये मार्क्स लाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि एकेडमिक एग्जाम्स मेरे अकॉर्डिंग, और खास करके साइंस फील्ड से, बिना टीचर्स के कोई स्टूडेंट अच्छा नहीं कर सकते। तो सारे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा। मैं जब भी मुझे कोई डाउट होता तो मैं बेझिझक टीचर्स से पूछती, क्लास में भी पूछती, तो मुझे बहुत अच्छे से मेरे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। कभी किसी ने मना नहीं किया। और इवन रात में भी पढ़ते टाइम जब कोई भी डाउट्स होते थे तो मैं सर लोग से कांटेक्ट में रहती थी, तो पूछती थी, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता था। तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही पढ़ाई में, और बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिलता रहा सारे टीचर्स का। फिर वो केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो, मैथ्स से हो, सबका बहुत अच्छा हेल्प रहा, सपोर्ट रहा। डन न्यूज का एक स्पेशल एपिसोड था परीक्षा पे चर्चा। ये जो स्पेशल एपिसोड था परीक्षा पे चर्चा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके लाइफ में, आपके रिजल्ट में, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। लास्ट टाइम में जो कुछ टीचर्स मिलकर परीक्षा पे चर्चा किए थे, वो मेरे लिए नहीं, बाकी और जितने भी 12th अपियरिंग स्टूडेंट्स थे सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि उसमें बहुत फैक्ट्स बताई गई थी। ऐसे फैक्ट्स तो एग्जाम टाइम में स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होता है। मतलब एग्जाम टाइम में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 2 साल का मेहनत रहता है और 3 घंटे का पेपर, तो क्या आएगा, ऐसा क्या नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस राइज होते रहते हैं मन में। और ऐसा तो कुछ डिफाइंड है नहीं कि हाँ इतना पढ़ लिया तो इतना आ गया। तो मेहनत तो लगती ही है, डाउट्स भी रहते हैं और डर भी लगता है। लेकिन फिर भी उस टाइम कैसे खुद को कंट्रोल करना चाहिए, कैसे खुद पे फेथ रखना चाहिए, खुद पर, अपने टीचर्स पे, अपने 2 साल के एफर्ट्स पे, और कैसे परफॉर्म करना चाहिए, ये सारी जानकारी ये परीक्षा पे चर्चा जो एपिसोड था उसके थ्रू टीचर्स ने समझाया बच्चों को। आगे क्या एम क्या है, आफ्टर 12th क्या करना है? आफ्टर 12th अब तो डिसाइड नहीं किए हैं? ये हम नहीं बोल सकते, अभी हम नहीं बोलना चाहेंगे। अच्छा, अभी आप नहीं कहना चाहेंगे, ठीक है। विशेष धन्यवाद आपका। हमारे साथ संजना है, 87% इन्होंने अचीव किया है 12th में। संजना, सबसे पहले तो डन न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। थैंक यू सर। एग्जाम प्रेशर कितना था संजना, खास करके रिजल्ट आने से पहले? मेरा नाम संजना कुमारी है। जैसा कि सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि एग्जाम प्रेशर कितना था, तो मुझे एग्जाम का प्रेशर कुछ लगा नहीं। जितना मैंने पढ़ा था बस उसको रिवीजन करते गई, और प्रेशर मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगा। रिजल्ट प्रेशर कितना था? रिजल्ट के लिए डरी तो बहुत थी। आज आने वाला है, कल आने वाला है, क्या होगा नहीं होगा, एक अंदर में डर, अंदर में भय, ये पूछना। डर तो बहुत था, एक्सपेक्टेशन जितना था पर उतना आया नहीं। पर जो भी बोर्ड दिया, कहीं ना कहीं मैंने उतनी गलती की होगी जितना मुझे कटा है,
पर रिजल्ट अच्छा आया है बोर्ड के तरफ से। हाँ, फेक न्यूज मिल रही थी कि आज रिजल्ट आएगा, कल आएगा, पर ऐसा बिहार सरकार की तरफ से कोई न्यूज नहीं आया था कि आज रिजल्ट आ जाएगी, कल आ जाएगी। जिस वजह से मुझे एक अच्छे टाइम पे ही रिजल्ट आया, जो होना चाहिए उसी टाइम पे रिजल्ट आया। कितने घंटे पढ़ती थी आप? कोई खास टाइमिंग मेरा नहीं था, जितने टाइम में मेरा होमवर्क हो जाता था। ये होगा ना 5 घंटा पढ़ना है, 7 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है? नहीं, 2 से 3 4 घंटा अप्रोक्स में पढ़ लेती थी। 5 मिनट। जो 11th के स्टूडेंट है, जो 12th में जा रहे हैं, उनको लेकर के क्या रहेगा, मतलब किस तरह से तैयारी की जाए कि आगामी जो 12वीं की परीक्षाएं होगी 2024 में 25 में उसमें मतलब उनको क्या क्या मतलब सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानी ये बरतनी चाहिए कि जितने भी टीचर्स आपको बात बोलते हैं क्लास में, जहाँ भी आप क्लास कर रहे हैं, सारी बातों को आप फॉलो कीजिए। जितना वो पढ़ाते हैं उसको घर पे उतने अच्छे से उसको रिवीजन कीजिए और पीछे का रिवाइज करते चलिए। सर की बातों को फॉलो कीजिए। किसी चीज के डिस्ट्रैक्शन में बहुत आता है। 11th एंड 12th एक दो ऐसे क्लास है, जैसा मैंने जर्नी देखा है, इसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत आया है। उन सबसे दूर रहे और सर के साथ बने रहे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। जो आपका गोल है उसको हासिल करने की कोशिश करते रहे। आपका गोल क्या है आफ्टर 12th? आफ्टर 12th मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना है, जिसमें अब मैं फोकस कर रही हूँ। आगे यही करना है। न्यूज़ का एक स्पेशल एपिसोड था परीक्षा पे चर्चा, वो आपके लिए कितना लाभप्रद हुआ? ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि इससे मुझे पुरानी जितनी भी रिकैप थी वो बहुत एंड टाइम पे और बहुत जल्दी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद डन न्यूज की तरफ से। मैं डन न्यूज की तरफ से आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर। हमारे साथ मनीषा है, इनका परसेंट 85 रहा है। मनीषा की कैसी जर्नी थी और मनीषा का आगे गोल क्या है? डन न्यूज का जो स्पेशल एपिसोड था परीक्षा पे चर्चा इसको मनीषा किस तरह से देखती है, ये इनके लिए कितना लाभप्रद हुआ, इस पे इनसे बातचीत होगी। मनीषा, सबसे पहले तो डन की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। मनीषा, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि रिजल्ट प्रेशर कितना था, क्योंकि डेट वो आ रहा था कि आज शाम में रिजल्ट आने वाला है, कल शाम में आने वाला है, मॉर्निंग में आने वाला है, तो जब आपको पता चल रहा होगा विभिन्न मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो आपके मन में क्या चल रहा था उस समय? रिजल्ट प्रेशर तो था फिर भी मेरे पास, क्योंकि फैमिली प्रेशर भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि फैमिली को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन था हमसे, इसलिए थोड़ा सा रिजल्ट प्रेशर था हमको कि कैसा रहेगा। आजकल हो रहा था, इसलिए थोड़ा और ज्यादा घबराहट हो रहा था, लेकिन फाइनली अच्छा आया। और आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं? हाँ, हम अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई, और बिहार बोर्ड जैसा भी कॉपी चेक किया बहुत अच्छे से किया है। और मतलब लोग बोलते हैं ना कि बिहार बोर्ड अच्छे से कॉपी चेक नहीं करता है, ऐसे बता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा मतलब लिखे हुए थे वैसा ही रिजल्ट मतलब मिला है हम लोग को। आपने अपने कॉपी में जितना लिखा आपको उतना मार्क्स मिला? हाँ। कितने घंटे आप पढ़ती थी? अप्रोक्स कोई टाइम नहीं था, कभी 5 घंटे, कभी 6 घंटे। एग्जाम टाइम इससे पहले 2-3 घंटे रेगुलर। कोई फिक्स रूटीन था आपका कि एक पर्टिकुलर हम 5 घंटा पढ़ना है, 7 घंटा पढ़ना है, 6 से 9 पढ़ना है, 6 से 10 पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ मन किया पढ़ लिए, नहीं मन किया नहीं पढ़े? नहीं, मन क्या नहीं पढ़ते थे, लेकिन कभी 2-3 घंटा, कभी ज्यादा हो जाता था, ऐसा चलता था, लेकिन डेली रूटीन था पढ़ाई करने का। आपका एम क्या है आफ्टर 12th? अब क्या करना है, क्योंकि 12th तो आप आफ्टर 12th इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग करना है। डन का एक स्पेशल एपिसोड था परीक्षा पे चर्चा, वो आप लोगों के लिए लाया गया था डन न्यूज की तरफ से, डन न्यूज की पूरी टीम की तरफ से। तो डन न्यूज की पूरी टीम को क्या मैसेज रहेगा, मतलब वो जो शो था वो आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहा, कितना लाभदायक रहा? शो के बारे में नहीं पता। हमारे साथ शालिनी है, इनको 89% 12th में इन्होंने अचीव किया है। इनकी क्या जर्नी रही, इन्हीं से हम जानेंगे। शालिनी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे डन न्यूज में। थैंक यू सर। पहला सवाल रहेगा, रिजल्ट प्रेशर कितना था? फिर एग्जाम तो काफी बेहतर गया था, उस हिसाब से ये तो एक्सपेक्टेड था कि नंबर अच्छे आएंगे, बट फिर भी रिजल्ट आने से पहले तो स्टूडेंट के मन में ये डर होता है कि रिजल्ट हमारे मतलब एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा या नहीं। पर फिर रिजल्ट आने के बाद आई वाज सेटिस्फाइड और हमारा रिजल्ट काफी बेहतर रहा। जो बिहार विद्यालय का जो ट्रेंड रहा है रिजल्ट डिले को लेकर के, इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। हाँ, इस बार रिजल्ट तो टाइमली आ गया, पर उससे पहले हमें कई फेक न्यूज मिल रहे थे कि रिजल्ट इस टाइम पे आ सकता है, इस टाइम पे, तो उसमें तो थोड़ा हुआ, बट एटलीस्ट रिजल्ट सही टाइम पे मिल गया हमें। जब एग्जाम देके एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकली हुई थी, उस समय माइंड में क्या था कि?
फिर एग्जाम बेहतर गया था तो रिजल्ट के लिए उतना डर नहीं था, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते थे कि हाँ हमारा मतलब एक्यूरेट आंसर मतलब हुआ होगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इस चीज को लेके डर था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद सब ठीक रहा। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो जर्नी रही आपकी 1 साल की, उस जर्नी में कितने घंटे आप पढ़ती थी, पढ़ाई का क्या तरीका था? अब गर्ल्स थी, बहुत सारा अपना आपका ये होगा, एक प्रेशर रहता है और बहुत सारा ऐसा काम जो हम लोग नहीं चर्चा करना चाहेंगे। तो ये 1 ईयर का क्या जर्नी रहा आपका? सर, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए ऐसा नहीं होता है कि आप बस लास्ट के 1-2 मंथ्स में पढ़ के अच्छा कर सकते हो। आपको आपके माइंड के अंदर वो जो एग्जाम को लेके प्रिपरेशन रहता है वो बहुत स्टार्टिंग से क्लियर होना चाहिए। आपके पास एम फिक्स होना चाहिए कि आप एग्जाम में इतना नंबर अचीव करना चाह रहे हो, तो उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी पहले सेट होनी चाहिए। तो पूरे ईयर आपको है कि आप अपने सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट आपके लिए ज्यादा टफ है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, जो आपके लिए इजी है उस पर आप थोड़ा कम ध्यान दे सकते हैं, पर थ्रू आउट द ईयर आपको उसके ऊपर प्रिपरेशन करना होता है। तो वो स्टार्टिंग से मैंने किया था, ऐसा नहीं था कि मैंने लास्ट मोमेंट पे आके कुछ भी पढ़ा। मैंने स्टार्टिंग से एक स्ट्रैटेजी रखी हुई थी कि मुझे कितने टाइम में कितना सिलेबस करना है, क्या रिवीजन करना है और कैसे एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग और बाकी सब चीजें करनी है। तो मैंने थ्रू आउट द ईयर प्रिपरेशन किया, ना कि कुछ लास्ट मंथ में आके या फिर लास्ट टाइम पे किया था। कितने घंटे पढ़ती थी? सर, मेरा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मुझे पढ़ना था, तो मैं कुछ टाइम अपने उन एग्जाम्स के लिए अलॉट करती थी और कुछ मेरे 12th के बोर्ड्स थे तो मैं कुछ टाइम उनके लिए अलॉट करती थी। दिन में एटलीस्ट में 6 to 7 years अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ती थी। मार्किंग स्कीम जो है बिहार बोर्ड का, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स में मेरे एग्जाम ऐसे इतने अच्छे गए थे कि मैं उसमें ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, पर उस हिसाब से कुछ कम है। पर फिर भी बिहार बोर्ड में जैसा मैंने सुना हुआ है कि कॉपी चेकिंग में थोड़ी सी ढिलाई होती है या फिर मार्किंग स्कीम सही नहीं होता है, तो इस वजह से मैं सेटिस्फाइड हूँ। आगे क्या एम है? सर, आगे चूंकि मैं आर्ट से स्टूडेंट हूँ तो फिर मैं जुडिशियरी सर्विस के लिए जाना चाहती हूँ। अच्छा, जुडिशियरी सर्विस। जी। डेन न्यूज मधुबनी आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता है। थैंक यू सर। और एक सेकंड, एक प्रश्न छूट गया। ये जो डेन न्यूज का स्पेशल एपिसोड था परीक्षा पे चर्चा, हाँ सर, ये आपके एग्जाम पे इसका क्या प्रभाव पड़ा और इसको आप कैसे देखते हैं? डेन न्यूज ने ये जो परीक्षा पे चर्चा वाली सीरीज चलाई थी, ये हम स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमें पता नहीं होता है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। भले हमारा थ्रू आउट द ईयर का प्रिपरेशन बाकी बहुत अच्छा क्यों ना हुआ हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके बच्चा पैनिक जरूर होता है एग्जाम से कुछ टाइम पहले। तो आप लोगों ने जो ये सीरीज चलाया था उसके अंदर आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स से बात की, उन लोगों ने हमें समझाया कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है और घबराना नहीं है, क्योंकि हमने जब साल भर पढ़ाई की है तो लास्ट के एग्जाम में मतलब हमारा एग्जाम अच्छा ही जाएगा। तो वो स्ट्रैटेजी टीचर्स ने अच्छे से शेयर की थी हमारे साथ, तो वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहा था। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।